क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर सरफेस एरिया वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.3 एनसीईआरटी से एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.3 पेज नंबर 251। फर्स्ट एक्सरसाइज हमने एरिया के ऊपर की, सेकंड एक्सरसाइज हमने वॉल्यूम के ऊपर की। यहां पर भी वॉल्यूम के ऊपर ही होगा, लेकिन पहले से ज्यादा अच्छे क्वेश्चन हैं। और 13.3 में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो बोर्ड में कभी ना आया हो। एक बार से लेकर के ज्यादा बार तक लगभग हर क्वेश्चन आए हैं। कोई भी ऐसा पूरी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं है। टोटल इसमें 9 क्वेश्चंस हैं। 9 के 9 क्वेश्चन कभी ना कभी बोर्ड में 4 मार्क्स में पूछे गए हैं। सारे 4 मार्क्स में ही आए हैं, चाहे जब भी आए हो, एक बार से लेकर के रिपीटेशन तक। थोड़ी सी कंसेप्ट वैसे तो हमें सबको पता ही है, फिर भी एक हमारा कंटेनर है, किसी भी फॉर्म में, सिलिंड्रिकल है, कोनिकल है, क्यूबिकल है, क्यूबॉइडिकल है, स्फेरिकल है, जैसे भी फॉर्म में है। आपके पास एक किसी भी फॉर्म का वेसल है, वो कंटेनर है, वो पानी से भरा हुआ है, उसको आपने दूसरी फॉर्म के कंटेनर में डाला। अब जितना पानी इस कंटेनर में रहा होगा उतना ही पानी दूसरे कंटेनर में है, ठीक है ना। अब इस कंटेनर में, वेसल में कितना भी पानी भरा हुआ हो, पूरा भरा हुआ हो या कम, उतना ही उसके अंदर जाएगा। उसकी भी कितनी भी हाइट हो, कितना भी चौड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर इसमें 1 लीटर पानी था तो दूसरे में भी जब डाला गया तो वो 1 लीटर ही गया। तो यह क्या हुआ, वॉल्यूम इक्वल हुई। वॉल्यूम ऑफ वाटर या कोई भी जो भी उसके कंटेंट थे, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दिस कंटेनर वेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर ट्रांसफर्ड इनटू दिस ये कंटेनर या वेसल, ठीक है। दूसरा, आपके पास कोई सॉलिड था, आपने उसे मेल्ट किया, मेल्ट करके, या आपके पास कोई सॉलिड था, वो आपका सिलिंड्रिकल शेप में था, आपने उसे मेल्ट किया, मेल्ट करके अब जो मटेरियल आपके सामने है उसको रीफॉर्म करके, रीशेप दे करके आपने कोनिकल शेप बना दी। तो क्या हुआ, जितना मटेरियल सिलेंडर को मेल्ट करके मिला था उतना ही मटेरियल से आपका वो कोन सॉलिड बन गया। तो यहां भी क्या हुआ, वॉल्यूम इक्वल हुई। जितना वॉल्यूम आपको उस सॉलिड को मेल्ट करके मिला उतनी ही वॉल्यूम से आपने दूसरा बना दिया, ठीक है ना। क्ले आती है, क्ले से आप डिफरेंट शेप्स बना लेते हो। क्ले वही है, उसी शेप से आपने हाथी बना दिया, उसी शेप को रीशेप दे करके आपने घोड़ा बना दिया। क्ले वही यूज हुई है, उतनी ही यूज हुई है, तो वॉल्यूम सेम हुई, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, इनडायरेक्टली जब आप किसी कंटेंट को कहीं पर ट्रांसफर करते हो तो वॉल्यूम इक्वल ही होगी, और किसी चीज को मेल्ट करके जब आप दूसरी चीज बना देते हो तो वॉल्यूम इक्वल ही हुई। आपके पास छोटे छोटे स्फीयर्स थे, उन सबको मेल्ट कर दिया, मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बना दिया गया। तो क्या हुआ, उतने सारे स्फीयर्स को मेल्ट करके ही तो वो वाला बना। उतने सारे स्फीयर से को मेल्ट करके जो मटेरियल आपको मिला उसी से तो वो दूसरे वाला बना, वॉल्यूम इक्वल हुई। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता ही होती है, इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज में लगभग हमें ये सब चीजें मिलेंगी। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.3 एनसीईआरटी से। अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस दिस melted and recast into a cylinder of radius this, find the height of the cylinder। मैसेज बिल्कुल क्लियर है। आपके पास एक सॉलिड स्फीयर था या होलो स्फीयर था, जैसा भी था, उसको मेल्ट किया, मेल्ट करके जो मटेरियल सामने है उसको रीशेप दे करके आपने एक सिलेंडर बना दिया। जितना मेल्ट करके इससे मिला उतना ही आपने उसमें यूज कर दिया। तो स्टेटमेंट बनी क्या कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर टू बी मेल्ट is equal to volume of sphere to volume of solid cylinder to be formed। लैंग्वेज में ये पूरा मैसेज आना चाहिए, जिसको मेल्ट किया और जिसको बनाया। मोस्टली स्टूडेंट्स स्टेटमेंट के नाम पे मैंने प्रीवियस ईयर में जो देखा, कुछ एक स्टूडेंट्स वो सिर्फ इतना लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। मैसेज वो ठीक है, वॉल्यूम इक्वल आप लोग कर रहे हो,
लेकिन मैसेज जो क्वेश्चन में दिया गया है वो हमारे स्टेटमेंट में आना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या स्फेरिकल सॉलिड टू बी मेल्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर टू बी फॉर्म्ड। ये लैंग्वेज आनी चाहिए। दोनों की आर डिफरेंट है, दोनों स्फीयर में तो खैर एच होता ही नहीं है, सिलेंडर में एच होता है। आर दोनों के डिफरेंट है, तो आप शुरू में लिखोगे लेट स्फीयर का रेडियस छोटा है और जबकि सिलेंडर का रेडियस बड़ा है, तो हम ये लिखेंगे लेट छोटा आर बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर सच दैट आर इज इक्वल टू 4.2। बड़ा आर एंड एच जैसा मर्जी बनाओ, एच तो यहाँ पे सिंगल ही है, एक ही सॉलिड का है। लेट बड़ा आर एंड एच बी द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर सच दैट बड़ा आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एच हमारा साइलेंट है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू बी मेल्ट इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर टू बी फॉर्म में डालो, दोनों तरफ कटिंग भी करो, पाई से पाई तुम्हारा दोनों तरफ कैंसिल होगा। इसमें मैं जरा एक चीज तुम्हें स्टेट कर दूं, क्योंकि कुछ बच्चे शुरू में, कुछ स्टूडेंट्स इस चीज को लेंथी वे से ले जाते हैं। कल वाले जो मैं तुम्हारे असाइनमेंट चेक कर रहा था, कुछ स्टूडेंट्स ने एरिया की जगह वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा रखा था, कुछ ने वॉल्यूम की जगह एरिया का। मतलब उनका कंसेप्चुअल सारा ठीक था, उन्होंने फॉर्मूला याद नहीं होगा या कहीं देखा नहीं होगा, तो फॉर्मूले की गलती कर रखी थी कुछ स्टूडेंट्स ने। एरिया की जगह वॉल्यूम को रखा हुआ था, वॉल्यूम की जगह एरिया वाला रखा हुआ था। तो आज ऐसी गलती ना करना। कंसेप्चुअली तुम्हारा बहुत ही अच्छा था। तो इसने कहा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल पाई आर स्क्वायर एच। बड़े आर, छोटे आर और एच का ऐसा ध्यान रखना। अब पाई से पाई सिंगल साइड में पहले अटेम्प्ट में कटवा दो, आगे लेके जाने की उसको जरूरत नहीं है, शुरू में ही कटवाओ ना उसको। उसके बाद 4/3 आर कितना है इसका स्फीयर का 4.2। मैं सीधा नीचे टर्न कर रहा हूं, डेसिमल हटा के मैंने सीधा टर्न कर दिया, इक्वल 6 × 6 × h। अब इसी चीज के लिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा है, वरना लिखने की जरूरत नहीं थी, क्लियरिटी तुम्हें सबको थी। स्टूडेंट्स करते क्या है कि पहले इनकी आपस में कटिंग करेंगे, कटिंग करने के बाद जो रिजल्ट आएगा फिर उससे काटेंगे, 6 को नीचे लाते हैं। बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अभी आदत मत डालो, इसको डायरेक्ट काटना है ऐसे 7 दोनों तरफ ऐसे कटवाओ, बाकी आपस में तो कटेंगे ही, लेकिन दोनों तरफ पहले कटवाओ जो जो भी इसमें काटे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो दोनों तरफ ऐसे कटवाना चाहिए, बजाय इसके कि पहले आप इसको ऑपरेट कर रहे हो फिर उसके बाद इसको नीचे ला रहे हो फिर कटवा लो। दोनों तरफ ऐसे कटवा सकते हैं और ऐसे ही आदत डालनी चाहिए, टाइम काफी बचता है, कटिंग तो आपकी बहुत रिड्यूस हो ही चुकी होती है, तो इसी की आदत तुम्हें डालनी है। चलो इसमें जब तुम मुझे करके भेजोगे, फाइनल आंसर की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम कटिंग जो भी हो सकती है कटिंग करके छोड़ देना, पूरा बॉटम आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। पिछली वाली दो एक्सरसाइज में मैंने कहा था आप स्टेटमेंट लिखो, फॉर्मूला लिखो, कॉमन निकालो, वैल्यू डाल के छोड़ दो। यहां पर आपको दोनों तरफ कटिंग रिड्यूस करके तब देनी है, बॉटम आंसर इसमें मिलनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें बोला गया 3 डिफरेंट मेटेलिक स्फीयर हैं, तीनों का रेडियस हमें दिया गया है, उन तीनों को मेल्ट करके आपने एक बड़ा सिंगल स्फीयर बना दिया। अब वो कहता है उस स्फीयर का रेडियस बताओ। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, तीनों को मेल्ट करके हमने बड़े वाला बना दिया, तीनों को मेल्ट करके जो मटेरियल वो मिला होगा उसको मिला करके आपने एक बड़ा स्फीयर बना दिया। तो क्योंकि अब आर यहाँ पे 4 हो गई, 3 तो इसकी है, चौथी वो हो गई। अब बड़ा आर छोटा आर तो बनाऊं कैसे, तो यहां पर जो ये 3 स्फीयर हैं इनकी रेडियस को आप R1, R2, R3 लिखेंगे, बड़े वाला जो बनाया उसको बड़ा आर लिखेंगे। तो हम ये चीज लिखेंगे लेट R1, R2, R3 बी द रेडियाई ऑफ द 3 डिफरेंट स्फीयर सच दैट R1 = 6, R2 = 8 और R3 = 10। उसके बाद लेट बड़ा आर बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर टू बी फॉर्म। उसके बाद
वॉल्यूम ऑफ थ्री डिफरेंट स्फीयर्स, डिफरेंट साथ में जरूर आना चाहिए, थ्री डिफरेंट स्फीयर्स टू बी मेल्ट इक्वल वॉल्यूम ऑफ सिंगल स्फीयर टू बी फॉर्म। अब दोनों तरफ 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब, यही होगा ना, इक्वल 4/3 पाई बड़ा R क्यूब। LHS में से अब क्या होगा, 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा, तीनों के पास था वो, अंदर क्या बचा r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब। अब दोनों तरफ से 4/3 पाई बाहर की बाहर कटवा देना, दोनों तरफ से 4/3 पाई बाहर की बाहर कटवा देना, r बचेगी, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ये मैं बाद ये हाँ चलो भी ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया कि आपने एक कुआं खोदा है, एक वेल खोदा है, एक कुआं खोदा 20 मीटर डीप गहरा और 7 मीटर उसका डायमीटर है, सिलिंड्रिकल कुआं होता है, उस कुएं की हाइट मेरे पास है, उस कुएं की रेडियस मेरे पास है, उसका डेटा कंप्लीट है। अब कुआं खोद करके जो उसमें से मिट्टी आई उसका किया क्या, आपने कुआं खोदा यहाँ और उसमें से जो मिट्टी बाहर आई वो कहीं और ले जाकर उसका एक क्यूबॉइडिकल प्लेटफॉर्म बना दिया गया। कुआं खोद करके कुआं खोदा कहीं और, उस ग्राउंड में ही कुआं खोदा, किसी कोने पर खोदा, उसमें से जितनी मिट्टी बाहर आई उस मिट्टी को कहीं और ले जा करके फैला करके आपने एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो प्लेटफॉर्म आपका क्यूबॉइडिकल बना है। तो मैसेज क्लियर है, जितनी मिट्टी कुएं में से आई उतनी ही मिट्टी से मैंने वो प्लेटफॉर्म बना दिया गया, तो वॉल्यूम इक्वल होनी चाहिए। तो दूसरा, अब यहां पे पूछा गया है कि हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म क्या होगी। इतना पक्का है, जितना गहरा कुआं खोदा होगा, जितनी हाइट कुएं की रही होगी, प्लेटफॉर्म की तो उतनी नहीं हो सकती, उसकी हाइट तो छोटी ही होगी। तो कहने का मतलब ये था, शुरू में लिखेंगे आर तो जैसे मर्जी बनाए क्योंकि क्यूबॉइड की रेडियस नहीं होती, तो लेट आर एंड बड़ा एच जरूर बनाओगे आप, लेट आर कोमा बड़ा एच बी द रेडियस एंड हाइट या डेप्थ ऑफ द सिलिंड्रिकल वेल, केवल वेल नहीं सिलिंड्रिकल वेल लिखोगे, सच दैट आर इक्वल इतना और बड़ा एच इक्वल इतना। उसके बाद लेट एल कोमा बी कोमा छोटा एच, लेट एल कोमा बी कोमा छोटा एच be the dimensions of the cuboidal platform such that L22 breadth 14, H हमारा साइलेंट है, हमें निकाल कर देना। उसके बाद सिंपल ये नहीं लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, आप पूरा मैसेज इसमें लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ सॉइल टेकन आउट ऑफ द वेल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल टेकन आउट ऑफ द वेल इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉइल यूज्ड इन मेकिंग द एम्बैंकमेंट। फॉर्मूले लगाओ, वैल्यूज डालो, कटिंग करके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास सिल्वर कॉइन्स हैं, सिक्के हैं, जैसे 5 के सिक्के, 5 का सिक्का देखा ना, 5 का सिक्का कैसी शेप में होता है, 5 रुपए का कॉइन कैसी शेप में होता है, सिलिंड्रिकल शेप में होता है, ठीक है। अब उसके ऊपर 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 आपने एक के ऊपर एक सिक्के रखेंगे तो पूरा एक पोल टाइप से बन जाएगा सिलिंड्रिकल। एक सिक्का भी सिलिंड्रिकल था और जो एक वो पोल आपका बना वो भी पूरा सिलिंड्रिकल है, बस हाइट बढ़ गई है ना। तो अब इसने कहा एक कॉइन आपका 1.75 सेंटीमीटर डायमीटर का है, रेडियस हमारे पास है, उसकी थिकनेस मोटाई यानी कि हाइट, सिक्का इतना मोटा, वही उसकी हाइट हुई ना। चलो, एक सिक्के की हाइट है 2 mm, कह रहा है मेरे पास बड़े सारे सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं बस ये नहीं पता, कहता है मुझे उन सब सिक्कों को, या वो ये कहता है कि मुझे क्यूबॉइड बनाना है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब कुछ दे रहा है, इस साइज का क्यूबॉइड बनाने के लिए उस साइज के कितने कॉइन्स को मेल्ट करूं, इस साइज का क्यूबॉइड बनाने के लिए उस साइज के कितने कॉइन्स को मेल्ट करना है, तो वॉल्यूम इक्वल होगी। या अब हम ये समझ लेते हैं, जहां पर जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था, वैसे तो वॉल्यूम इक्वल ही होगी, या तो हम इसमें ये मान लें कि लेट द
let the number of coins to be melt be x. Let the number of coins to be melt be x. अब वो जितने भी कॉइन्स थे वो x कॉइन्स थे, उन सबको मेल्ट करके आपने क्यूबॉइड बना दिया, वॉल्यूम इक्वल हो गई। तो क्या हुआ, x इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन, x इंटू वॉल्यूम ऑफ वन सिलिंड्रिकल कॉइन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड टू बी फॉर्म। या सीधा सीधा हमें सबको पता भी है, नहीं पता तो याद कर लो कि जब भी नंबर ऑफ चीजें निकालनी होती है, जब भी नंबर ऑफ चीजें निकालनी होती है तो वहां पर हम डिवाइड ही करते हैं, और इसमें भी आगे जाके डिवाइड ही होना है उसे। तो सीधा हम इसी की आदत डाल रहे हैं, जब भी नंबर ऑफ चीजें निकालनी हो, नंबर ऑफ कॉइन्स टू बी मेल्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड टू बी फॉर्म अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन सिलिंड्रिकल कॉइन। जब भी नंबर ऑफ चीजें निकालनी हो तो अंडरस्टूड है, जो वो आपको बनाना है वो ऊपर आएगा, जिसको मेल्ट किया जा रहा है वो नीचे आएगा, या जो बड़ा है वो ऊपर आएगा, जो छोटा सॉलिड है वो नीचे आएगा। तो नंबर ऑफ कॉइन्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड टू बी फॉर्म, LBH सारा दिया हुआ है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन सिलिंड्रिकल कॉइन टू बी मेल्ट। वैल्यू सारी दी गई है, नंबर ऑफ कॉइन्स काट के आपके आ जाएंगे। अब एक आ जाओ नेक्स्ट पेज पर, क्वेश्चन नंबर 7। पहले वो क्वेश्चन मैं कंडक्ट कर रहा हूं जो सिर्फ बोल के हमें समझ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास एक सिलिंड्रिकल बकेट है, उसकी हाइट हमारे पास है, उसकी रेडियस हमारे पास है ओवर, वो पूरा मिट्टी से भरा हुआ है। अब आपने क्या किया, उस बकेट को उठाया और ऊपर से ऐसे डालना शुरू किया। जब ऊपर से ऐसे डालोगे तो उसमें से जो मिट्टी नीचे गिरेगी वो नीचे कैसी शेप बनाएगी, वो नीचे कोनिकल हीप बनाएगी। ठीक है, आपके पास एक सिलिंड्रिकल बकेट था, या हाथ से भी अगर ऊपर से करके डालोगे तो वो नीचे आपकी कोनिकल हीप ही बनती है स्टार्टिंग में, धीरे धीरे दब दब के वो फिर हेमिस्फेरिकल टाइप की शेप में आ जाती है, वो एक बात अलग है, शुरू में कोनिकल बनता है। तो उसने कहा कि एक सिलिंड्रिकल बकेट है, रेडियस उसकी हमारे पास है, हाइट हमारी उसके पास है, उसमें वो पूरा सैंड से भरा हुआ है। आपने बकेट को ऊपर उठाया और ऊपर से उसको मिट्टी को जमीन पे डालना शुरू किया। जब डालना शुरू किया तो उसने साफ ही बताया वो कोनिकल हीप बन गई। पॉसिबल है कि एग्जाम में लिख के ना दे कि वो कौन सी टाइप की हीप बनेगी, तो अंडरस्टूड है वो हीप कोनिकल ही बनती है। अब वो बताता है वो जो कोनिकल हीप बनी है उसका हाइट 24 है, उसका रेडियस और स्लांट हाइट आपको बताना है। तो पहली बात तो ये है, कंसेप्ट सीधी सीधी ये हुई कि जितनी सैंड, जितनी मिट्टी उस बकेट में थी उतनी मिट्टी आपकी जमीन पे आ गई है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल तो फिर सेम ही हुई, जितनी बकेट में थी उतनी जमीन पे गिर गई। तो बिल्कुल डायरेक्ट मैसेज फिर ये हुआ, वॉल्यूम ऑफ सॉइल in the cylindrical bucket is equal to volume of soil in form of conical heap। ठीक है, और सिलेंडर का आपके पास रेडियस हाइट है, कोन का आपके पास हाइट है, रेडियस आ जाएगी। रेडियस आने के बाद आप पाइथागोरस लगा के स्लांट हाइट निकाल पाओगे। अब आ जाओ वापस क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का, 4 और 5 पर। वैसे तो जैसे मैंने कहा इस एक्सरसाइज के कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बोर्ड में कभी ना आया हो। बोर्ड में भी आया, आप लोगों के स्कूल में भी आया। बोर्ड में आया तो स्कूल में तो खैर देते हैं ज्यादातर, स्कूलिंग लेवल पर कोई भी अगर एग्जाम कंडक्ट करते हैं तो ज्यादातर प्रीवियस ईयर्स में आए हुए बोर्ड के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आप लोगों के स्कूल में मिलते हैं। कोई भी स्कूल हो, सभी स्कूल में बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स में, चाहे वो कितने ही साल पहले आया हो, उन क्वेश्चंस को ज्यादातर एग्जाम में दिया जाता है। तो इस एक्सरसाइज में से जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी एग्जाम में आने की रही है क्वेश्चंस की, ऐसे 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4, 5 और क्वेश्चन नंबर 8। 4, 5 और 8, इन तीनों में से भी जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उसमें नंबर 1 पर आता है क्वेश्चन नंबर 4, नंबर 2 पर आता है क्वेश्चन नंबर 8 और नंबर 3 पर आता है क्वेश्चन नंबर 5। फ्रीक्वेंसी वाइज मैंने बताया जो सबसे ज्यादा आने की फ्रीक्वेंसी रहती है।
तो पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। पहले 5 पर आता हूँ। 5 में इसने कहा कि एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है, उसका डायमीटर है, उसकी हाइट है ओवर, पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है। अब वो आइसक्रीम जो सिलिंड्रिकल कंटेनर में है, आपने उसकी सॉफ्टी बनानी है। सॉफ्टी आपको बनानी है, सॉफ्टी में उस आइसक्रीम को भरोगे। जब आप किसी वेंडर से सॉफ्टी बनवाते हो तो वो कैसी बनती है? सॉफ्ट जो उसका बिस्किट है वो कोनिकल शेप में ही होता है। वो जब उसमें आइसक्रीम भरता है वो अंदर तक कितनी जा रही है वो एक मैटर अलग है, लेकिन ऊपर से वो एक हेमिस्फेरिकल शेप बना के देता है आपको। ठीक है ना? तो ये वही वाली शेप की बात कर रहा है। और इसमें हम ये मान करके चलेंगे कि जब उसने उस बिस्किट में, उस कोनिकल बिस्किट में जब उसने आइसक्रीम भरी, तो हमें ये मान के चलना है कि वो बिल्कुल अंदर तक बिल्कुल भर गई है। जनरली वो अंदर तक भरती नहीं है, आधे तक रहती है ना? लेकिन हम इसमें ऐसा मानेंगे। तो इसने कहा उस सारी आइसक्रीम को आपने कोन्स में भर दिया, ऊपर से हेमिस्फेरिकल शेप भी बना दी, जिसको आप चाटोगे ऊपर से। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। अब वो कह रहा है सिलिंड्रिकल कंटेनर में जितनी भी आइसक्रीम है, इससे कितने कोन भर सकता हूं, ये आपको बताना है। नंबर 1, दो वेज से हम इसको समझ सकते हैं, जैसा कोइन वाला क्वेश्चन अभी हमने समझा था। या तो हम ये मान ले, अगर मान लो आप इसमें 10 कोन्स आपके भरेंगे, जितनी भी आइसक्रीम कंटेनर में है उससे 10 कोन आपके भरे जा सकते हैं। तो सीधा सीधा यही हुआ ना जवाब, कि जितनी आइसक्रीम उस सिलिंड्रिकल कंटेनर में थी उतनी सारी की सारी मैंने आइसक्रीम उन 10 कोन्स में भर दी और वो बिल्कुल साफ हो गया। तो 10 कोन्स में भरी हुई आइसक्रीम की वॉल्यूम सिलिंड्रिकल कंटेनर की आइसक्रीम की वॉल्यूम के इक्वल हुई। तो अब खैर हम ये मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ कोन्स बी x। लेट द नंबर ऑफ कोन्स बी x। तो x इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कोन या x इंटू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन वन कोन, एक्चुअल में ये बोलना चाहिए, लैंग्वेज पूरी आनी चाहिए। x into volume of ice cream in one cone is equal to volume of ice cream to be filled in the to be filled from the cylindrical container, या volume of ice cream, अब प्रॉपर लैंग्वेज आएगी, x into volume of ice cream to be filled in one cone is equal to volume of ice cream in cylindrical container। ये प्रॉपर लैंग्वेज फिट बैठती है। और या अभी हमने डिस्कस किया कि जब भी हमें ये आदत डालने की बजाय ये आदत डालनी चाहिए कि जब भी नंबर ऑफ चीजें निकालनी है तो वहां सीधा सीधा डिवाइड ही करें। और डिवाइड कौन होगा? बड़ा ऊपर, छोटा नीचे। सिलिंड्रिकल कंटेनर बड़ा है वो ऊपर आएगा, सॉफ्टी छोटी होती है वो नीचे आएगी। तो नंबर ऑफ कोन्स रिक्वायर्ड इज, या नंबर ऑफ कोन्स कैन बी फिल्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम in the cylindrical container upon volume of ice cream in one cone, वो अपॉन में आ जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सिलिंड्रिकल कंटेनर बड़ा है, उसका रेडियस भी बड़ा होगा, हाइट भी बड़ा होगा। सॉफ्टी छोटी है, उसका रेडियस भी छोटा होगा, हाइट भी छोटा होगा। ऊपर आप स्टेटमेंट डालोगे बड़ा R और बड़ा H बी द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल कंटेनर, छोटा r और छोटा h बी द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सॉफ्टी। तो अब ऊपर क्या आएगा? बड़े वाला सिलेंडर आएगा, नीचे क्या आएगी? सॉफ्टी। सॉफ्टी कैसी शेप में है आपकी? सॉफ्टी ऐसी शेप में है, ये कोन ऊपर हेमिस्फीयर, तो दोनों में ही है ना वॉल्यूम। तो ऊपर हेमिस्फेरिकल शेप में भी वॉल्यूम है और नीचे इसमें भर रखी है, तो दोनों वॉल्यूम आनी चाहिए नीचे। कोन प्लस हेमिस्फीयर, ठीक है। चलो डाउट, आगे बढ़ते हैं। नीचे से पहले कॉमन निकाल लो, क्या क्या आ रहा है? 1/3 पाई r स्क्वायर, यहां से बच गया h और वहां से बच गया 2r, पाई से पाई कटवा दो, ठीक। बड़ा r कितना है तुम्हारे पास? बड़ा r है तुम्हारा 6 इंटू 6 इंटू 15, नीचे
सॉफ्टी का हाइट है 12, डायमीटर रेडियस है 3, ऊपर नीचे कटिंग पहले करवाना, पूरा राउंड आंसर आएगा। तो ये इसका सीधा सीधा कंसेप्ट हुआ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लो। जैसे कि मैंने बताया कि एग्जाम में बहुत आता है ये क्वेश्चन, खासकर आंसर्स में, बाल भारती में, डीपीएस में। तो कुछ एक ये स्कूल हैं जहाँ पे मुश्किल पेपर बनता है, वीजीएस में भी आता रहा है ये। यहाँ पर इसने ये कहा कि आपने कुआं खोदा। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में बड़ा डिफरेंस है, वो कंसेप्चुअली सेम है, लेकिन वे ऑफ सॉल्यूशन वाइज तुम देखोगे काफी फर्क आएगा। तो इसने कहा एक कुआं खोदा, कुएं की रेडियस हमारे पास है, कुएं की हाइट हमारे पास है, उसको खोद के जितनी भी मिट्टी उसमें से बाहर आई। अब थर्ड क्वेश्चन में कुआं यहां खोदा, उसकी मिट्टी को कहीं दूर जाके आपने फैला करके प्लेटफॉर्म बनाया था। यहाँ पे क्या किया कि जो मिट्टी कुएं से आपने खोद कर निकाली, उसी मिट्टी को कुएं के चारों तरफ फैला करके उसकी दीवार बना दी गई। वेल की कुएं की दीवार ईंटों की बनी होती है, ब्रिक्स की बनी होती है। इन्होंने ब्रिक्स की नहीं बनाई, कुएं में से जो मिट्टी बाहर आई उसी को चारों तरफ फैला करके मिट्टी की ही दीवार बना दी गई। तो क्या हुआ अब वो पूछता है फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट ये उस दीवार को कह रहा है। एम्बैंकमेंट जो वो दीवार कुएं की बनी है उसको एम्बैंकमेंट बोला जाता है, कि फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। तो हुआ क्या, जितनी मिट्टी कुएं को खोद करके निकाली गई, वही मिट्टी तो मैंने उसके एम्बैंकमेंट में, उसकी दीवार में यूज की है। तो मैसेज बिल्कुल क्लियर हुआ, वॉल्यूम ऑफ सॉइल टेकन आउट ऑफ द वेल इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉइल यूज्ड इन मेकिंग द एम्बैंकमेंट। वॉल्यूम ऑफ सॉइल टेकन आउट ऑफ द वेल इज इक्वल टू उतनी मैंने उसकी दीवार में यूज कर ली, वॉल्यूम ऑफ सॉइल यूज्ड इन मेकिंग द एम्बैंकमेंट। अब इसको जरा और कंसेप्चुअली समझते हैं। देखो, ये पूरी आपकी अर्थ है, ये पूरी आपकी अर्थ है, जमीन है। ये आपने कुआं खोदा, ठीक है ना, इस कुएं में से मिट्टी बाहर आई और उसको चारों तरफ कुएं के फैला करके आपने उसकी दीवार खड़ी कर दी। ये सारी उसकी दीवार है। तो ये आपका कुआं है, ये पूरी आपकी जमीन है, इसमें से आपने मिट्टी निकाली और इसके चारों तरफ फैला दी, ये आपकी दीवार खड़ी हो गई। अब इसने कहा कि कुएं की डेप्थ 14 है, यहां से यहां तक पूरा आपने 14 मीटर गहरा खोदा। डायमीटर 3, रेडियस कितनी हो गई 1.5, रेडियस कितनी हो गई वेल की 1.5, ये 1.5 उसकी रेडियस हो गई, ये भी 1.5 है ना, कुआं तो ऊपर तक उसकी दीवार तो पहुंचेगी ही, तो ये इतनी रेडियस कितनी है 1.5। अब जो उसकी दीवार बनी वो कितनी चौड़ी बनी, वो कितनी मोटी बनी, वो 4 मीटर मोटी बनी है, दीवार उसकी 4 मीटर मोटी बनी है। मतलब ये आपकी दीवार। इसको थोड़ा और एग्जांपल से अगर समझें तो ये जैसे आपका कुआं हो गया, ये कुएं की दीवार हो गई, ये तो अंदर से खाली है, यहां से तो आप बाल्टी डालोगे,
दीवार आपकी ये है, ऊपर से ये इतनी चौड़ी दीवार बनी है ना, ठीक है ना, तो ये वही वाली चीज है। तो यहां पर आपने जो इसकी एम्बैंकमेंट, वो दीवार ऊपर से कितनी मोटी है, 4 मीटर। यहां से यहां तक दीवार कितनी मोटी है, 4 मीटर। और ये कुएं की अपनी रेडियस कितनी है, 1.5। मिट्टी कहां पर है, मिट्टी सिर्फ यहां पर है, यहां से तो आप बाल्टी डालोगे। मिट्टी कहां है, इसके चारों तरफ, यहां से तो हम बाल्टी डालते हैं। तो अब हमने लिखा कि वॉल्यूम ऑफ सॉइल टेकन आउट ऑफ द वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल यूज्ड इन मेकिंग द एम्बैंकमेंट। मिट्टी आपकी कहां यूज हुई है, मिट्टी आपके सिर्फ इसमें यूज हुई है ना। तो इस चीज की वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इस चीज की वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालेंगे, इस चीज की हम वॉल्यूम निकालेंगे। ये देखो, ये भी मैं एग्जांपल उठा के लाया था जब दशहरा खत्म हुआ था लास्ट ईयर, तो दशहरे के ग्राउंड से ये मैं उठा के लेकर के आया था तुम्हारे लिए। तो ये आपके वुडन शेप में है, सिलिंड्रिकल वुडन है, सिलिंड्रिकल शेप में। अब यहाँ पे अगर इस वुड की वॉल्यूम निकालनी हो, सिर्फ वुड की वॉल्यूम, तो कैसे निकालेंगे। 9th में मैंने तुम्हें बहुत इसके बारे में बोला था। ये ट्यूब है अंदर से खाली, हॉलो सिलेंडर बोलो तो भी अंदर से खाली, ठीक है ना, या पाइप कहो, पाइप तो भी अंदर से खाली। तो इसमें मटेरियल कहाँ यूज हुआ है, ये यूज हुआ ना। सिलेंडर तो अपने आप में ये पूरा है, ये इतना, ये कोई सिलेंडर थोड़ी ना है, ये तो सिलेंडर नहीं है, तो वुड की मोटाई है, सिलेंडर तो ये पूरी शेप है। तो इस सिलेंडर में अगर हमें इस वुड की वॉल्यूम निकालनी है, यही आपकी जो ये दीवार है कुएं की, यही ये मिट्टी है, अंदर तो बाल्टी डालोगे आप। तो इस सॉइल की, इस वुड की वॉल्यूम कैसे निकालोगे आप, आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो ये वुड की वॉल्यूम बचती है। जब आप आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम माइनस कर देते हो तभी तो ये बचता है। आपकी 9th के एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन था पेंसिल वाला, तो उसमें से जब लेड निकाल दोगे तो वुड का वॉल्यूम बचता है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल यूज्ड इन मेकिंग द एम्बैंकमेंट या वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड इन मेकिंग द पाइप कैसे निकलता है, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। तो इस एम्बैंकमेंट की वॉल्यूम कैसे आएगी, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। तो हमने कहा वॉल्यूम ऑफ सॉइल टेकन आउट ऑफ द वेल, कुएं की रेडियस छोटी रखूंगा क्योंकि जो आपने ऊपर एम्बैंकमेंट बनाई है उस एम्बैंकमेंट की आउटर रेडियस कहां से कहां तक की है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की है ना। कुएं की तो अपनी इतनी है, कुएं की तो अपनी इतनी है, और दीवार की कितनी है, जो आउटर वॉल्यूम बैठेगी वो इतनी बैठेगी। कुएं की अपनी रेडियस कितनी है, 1.5। वेल की एम्बैंकमेंट की बाहर तक की कितने बैठेगी, 4 ये है, 1.5 यहाँ पे कितनी बैठी, 5.5। बड़ी रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट कितना बैठा, 5.5, ठीक है, इसको याद रखना। तो ये देखो, दीवार तो छोटी सी बनेगी, खोदा तुमने बहुत गहरा था, तो इसलिए हमने इसको बड़े अक्षर से डिनोट किया और एम्बैंकमेंट की हाइट को छोटे अक्षर यहाँ पे डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आर छोटा रखा और ये एच बड़ा रखा, क्योंकि एम्बैंकमेंट का ये वाला बड़ा आर है, कुएं का छोटा आर है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मेकिंग द एम्बैंकमेंट, और एम्बैंकमेंट कोई भी चीज जो अंदर से खाली है, कोई भी चीज जो अंदर से खाली है, होलो है, उस चीज की वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। इस बात को मैंने काफी बार रिपीट किया है, इसको रटना है तुम्हें भी। तो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, पाई बड़ा स्क्वायर एच माइनस पाई छोटा, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। आउटर का रेडियस बड़ा होगा, अंदर वाला ये छोटा होगा। हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, जितनी बाहर से दीवार है उतनी अंदर से भी वाली दीवार है। कुएं के अंदर वाली दीवार से मतलब नहीं है, यहाँ पर ऊपर की दीवार से मतलब है, मिट्टी तो ऊपर यूज की है हमने, तो खैर हाइट दोनों सेम हुई। पाई एच कॉमन, बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, पाई से पाई कटवा देना। इसमें एक और बेनिफिट देता हूं,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको भी यूज करो, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। बेनिफिट बहुत है बेटा इसकी आदत डालना, क्योंकि तुम्हारे पास बड़ा ये बड़ा आर कितना है 5.5, 5.5 का स्क्वायर हमें पता ही नहीं किसी को, हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। 5.5 को 5.5 से मल्टीप्लिकेशन भी गलत हो सकती है, यहाँ कुछ करना ही नहीं है, सीधा प्लस माइनस करके कटिंग करके खत्म। तो खैर ये हमारा कितना है 1.5, ये हमारा 14 है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, निकाल के देना है, और बड़ा आर कितना है 4.1.5 5.5, ठीक है, बाकी नॉर्मल है। तो अब इसमें अभी 2 क्वेश्चन है 8 और 9, वो मैं करूंगा कल, वो आज नहीं ले रहा, आज के लिए इतना काफी है। और इसमें से जो तुम मुझे करके भेजोगे क्वेश्चन ज्यादा नहीं दूंगा, 2 3 4 5, बस 4 क्वेश्चन मैं तुम्हें ये दे रहा हूं। क्वेश्चन 2 3 4 5, 2 3 4 5, केवल इनका चाहिए। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 5 का पूरा बॉटम आंसर निकालना है, क्वेश्चन नंबर 5 का पूरा बॉटम आंसर निकाल के देना है, बाकी 2 3 और 4 में कटिंग करके रिड्यूस करके देना है, ठीक है। आज की सभा यहीं समाप्त, कल ये वाला चैप्टर एनसीईआरटी से खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।